बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ 2x प्लस वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये जो रकम दी हुई है, ठीक है, इसमें से हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस तरह कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में इस तरह लिखेंगे, पहले रियल नंबर आएगा, उसके बाद आयोटा वाला नंबर आएगा, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट, ये वाला रियल पार्ट्स है आयोटा के बगैर वाला, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट्स है। इन दोनों को कंपेयर करके फिर वहाँ से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रकम है जी। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों ब्रैकेटें हैं, तो ब्रैकेटों के दरमियान में ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका तो पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है, दोबारा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला कैसे करना होता है, ये जो दो ब्रैकेटें हैं, तो पहली ब्रैकेट की हमने ये पहली रकम लेनी है, उसको हमने पहले किसके साथ, दूसरी ब्रैकेट की पहली रकम से मल्टीप्लाई करना है। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसी रकम को हमने दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करना है 2x से। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x को हमने पहले किससे करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों के साथ देखें, साइन प्लस का है, प्लस है, प्लस आएगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x आ गया। फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो अब आयोटा से करना है। तो देखिए आयोटा का साइन मनफी है, तो 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। फिर 2 आयोटा के साथ 1 है, ठीक है, कुछ ना हो तो 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, साथ है ये x आयोटा, तो आ गया 2x आयोटा आ गया। अब हमने 2x को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, आयोटा y को। अब आयोटा y को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा से। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस है, 1 का साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा जी, ये तो प्लस आएगा, दरमियान में प्लस लाजमी लिखना है। तो आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें वही रकम आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आयोटा y। अब हमने आयोटा y को किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, जिस तरह ए को ए से करें तो ए स्क्वायर आ जाता है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ क्या आ गया, y इक्वल आ गया जी हमारा 4 प्लस 2 आयोटा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो आयोटा स्क्वायर आया है ना, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को आपको पता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल होता है। आप ये साइड पे बेशक लिख लेना है, जिधर आयोटा स्क्वायर है उधर क्या कर देना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो ये स्टेप करते हैं, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, ये वाला माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा -1, साथ ये वाला आ गया y, और इक्वल आ गया जी 4 प्लस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे ये जो माइनस माइनस ब्रैकेट है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उस मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा जी 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, उसी तरह आ गया। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो जी प्लस आ गया, तो 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y को 1 से y आ गया। इधर आ गया जी 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे ना ये वाले देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर है, पहले रियल पार्ट है आयोटा नहीं इसके साथ, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ आयोटा है। इधर भी हमने ये जो देखें, ये रियल पार्ट है आयोटा बगैर वाले, ये हम इकट्ठा करेंगे, ये हमारा रियल पार्ट आ जाएगा। और ये दोनों कौन से आयोटा वाले, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हम इकट्ठे कर लेते हैं। फिर हमने रियल वाला रियल के इक्वल लिखेंगे, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल लिखेंगे। रियल वाला 2x है, इधर प्लस y है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी 2x प्लस y आ गया। अब आयोटा वाले दोनों लिखेंगे तो आ गया -2x आयोटा, ये वाला, और प्लस आ गया आयोटा y, इक्वल आ गया जी 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे जी हम अब क्या करेंगे, हमने ये रियल वाला पार्ट को अलग करना है, और ये दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा हम इस तरह कॉमन लेके एक नंबर बना लेंगे।
आयोटा वाला। तो यहाँ पे ये वाला रियल पार्ट आ जाएगा 2x प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट, ठीक है। आगे ये वाला आयोटे वाला है, तो दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो हम वो प्लस साइन ही लगा लेते हैं, आसानी रहेगी। अब हम ये वाला पार्ट आयोटे वाला लिखते हैं। आयोटे वाला हम ऐसे करते हैं, ये जो आयोटा है ना, हमने दोनों में से कॉमन लेना है, तो बाद में आयोटा है तो हम बाद में लिख लेते हैं, पहले भी आयोटा लिख सकते हैं बाद में भी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए आसानी ये होगी कि बाद में लिख लें, फिर उस तरह तरतीब से रहेगा। तो यहाँ पे हमने प्लस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -2x, आयोटा के साथ जो x वाली है वो कौन सी है, -2x आ गया, ये वाला प्लस आ गया, और साथ ये वाला क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये वाली हमारी कौन सी होगी जी, इमेजरी पार्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे कॉमन ले सकते थे, फिर हमें साइन चेंज करना पड़ना था, ठीक है। तो प्लस अगर कॉमन लें तो फिर इससे कोई मसला नहीं होता। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। इस तरह हमारी ये भी तरतीब बन गई, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा लिया, और हमारे लिए माइनस का मसला भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 4 + 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमने ऐसे करना है कि देखिए यहाँ पे x और y दोनों आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आयोटा वाली है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है ना, इस रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे, कंपेयर करना है हमने। और आयोटा वाला हम क्या करेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे। हम यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, फिर आगे हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, बाय कंपेयरिंग, कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट्स होता है और दूसरा इमेजिनरी। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे रियल पार्ट देखें 2x + y है, और इक्वल के बाद रियल पार्ट है 4, इसको इक्वल लिखते हैं। 2x + y = लिख लिया जी 4, यहाँ पे कॉमन लगा लेते हैं। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है -2x + y, -2x + y, और इक्वल के इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आयोटा के साथ लिखनी है। अब यहाँ पे हम इस क्या करते हैं, देखें इसमें से एक्स वाई आया हुआ है, इसमें से भी एक्स वाई आया हुआ है। हम ऐसे वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब एक रकम इधर उधर ले जाकर हम एक्स एंड वाई को नहीं निकाल सकते। हमें दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, इसको दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ पे ना मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ हमने दोनों को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, और कोफिशिएंट इक्वल करके। यहाँ पे मैं दोनों बताता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब 2x + y = 4, ये वाली इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 मैं नीचे लिखने लगा हूँ। -2x है प्लस y है, इक्वल है 2 के इक्वल है, ठीक। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, दोबारा मैं लिख लेंगे 2x + y = 4, और ये वाली आ गई -2x + y = 2। मैं दो तरीके बताने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, x के कोफिशिएंट भी इक्वल है, y के कोफिशिएंट, y के साथ भी 1 1 है, x के साथ 2 2 है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं। तो पहला मकसद हमारा होता है x के साथ वाली वैल्यू जो है इक्वल करनी होती है, या y की, ये पहली इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या हम x खत्म कर लें या y को खत्म कर लें। अगर हम x खत्म करना चाहते हैं तो 2 - 2 पता है ये कटिंग हो जाती है, तो हम लिखते हैं ऐड। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करना है, साइन ही चेंज करने पड़ते। ये 2x - 2x ये कट जाएगा, और y ये इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो हमारा आ जाएगा 1 + 1 2y आ जाएगा। 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और फिर हम 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई है तो y की वैल्यू निकल आएगी। एक तो हमारा ये तरीका है, x को कटिंग करके y की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका ये होता है, हम y को कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आसान तो ये है, अगर हम y को कटिंग करना चाहते हैं तो इसके साथ +1 है, ये भी +1 है, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, या इसके साथ भी प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब +1 है, ये -1 हो गया, ये वाली कटिंग हो जाएगी। और 2 है, ये +2 बन जाएगा, ये साइन नहीं चलता, ठीक है। 2 + 2 ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2, ये माइनस का 2 हो गया ना, 2 आ जाएगा। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, हमारी x की वैल्यू निकल आएगी इस तरह।
तो चाहे ये वाले कर लें, अगर आपको ये आसान लगता है। अगर आप एक्स की निकालना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, ठीक है। ये ऐड करने वाला आसान है, तो मैं ये वाला स्टेप करना चाहता हूँ। मैंने दोनों ऐसे बता दिए, किसी जगह भी याद है अगर एक्स की वैल्यू कटिंग करनी हो वाई की, तो आपको दोनों तरीकों का पता होना चाहिए। इस तरीके से सॉल्व करने लगा हूँ। अच्छा, मैं इस तरीके से ये 2x प्लस का, ये माइनस का, तो हम ऐड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन आ गई जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी हम नीचे लिख लेते हैं जी -2x प्लस वाई इक्वल आ गई 2 के। यहाँ पे 2x प्लस का माइनस का ये वाली क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो हम ये वैल्यू करेंगे, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 में 2 प्लस करें तो कितना आ गया, 6 आ गया। y की वैल्यू निकालनी है, तो 6 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 कितने टाइम 6 होता है, कटिंग होकर 3 आ जाएगा। अब ये हमारी y की वैल्यू तो निकल आई है। अब ये y की वैल्यू हमने पुट करनी है, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें इस इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू निकल आएगी, x की निकल आएगी। तो बेहतर है हम इस वैल्यू में पुट करते हैं। इसमें x प्लस वाला है, ठीक है, तो इसमें माइनस का x है, फिर माइनस भी हमें खत्म करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 में ये y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिखते हैं जी पुट y की वैल्यू 3 है, तो हम लिख लेते हैं पुट वैल्यू y भी लिख लें, y इज इक्वल टू 3 लिख लें, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये वाली है, तो 2x आ जाएगा, ऐसे ही आ गया। आगे लिखा है प्लस y, प्लस लिखेंगे तो y आया, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 3 है। उसके आगे क्या लिखा है, इज इक्वल टू 4, तो हम इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का 3 है, 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4, ये 3 उधर जाकर माइनस हो गया, तो 2x आ गया, तो इक्वल 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू निकली है ये वाली, और ये हमारी x की वैल्यू निकली है। अगर आप एंड पे लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं 700। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 1/2, और y की वैल्यू हमारी कौन सी निकली है, 3। इस तरह जी हमारी x एंड y दोनों की वैल्यू निकल आई है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।